प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है, डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। जल्द ही हम दोनों के पास मिलने के लिए ढेर सारा वक्त होगा। वो कैसे? भूल गई? 15 दिन में क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली हैं। उसके बाद हम दोनों के पास वक्त ही वक्त होगा। इस बार हम लोग छुट्टियों में दिल्ली नहीं जाएंगे। सोच रहा हूँ नंद को यहीं बुला लूं। तुम चले जाओगे? तुम तो कहते थे कि क्रिसमस की छुट्टियां हम दोनों साथ में बिताएंगे, और तुम 10 दिनों तक मेरे साथ रहोगे। जी वो मित्रता है और कुछ नहीं। फौरन बंद करो ये सब। पढ़ने गए हो तो पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाओ। तो इसलिए बुलाया था तुम्हें यहाँ। और मैं इतने दिनों से परेशान हूँ कि तुम्हारे भैया ने इतनी सर्दी में तुम्हें शिमला क्यों बुलाया। हाँ, समझ में आई सारी बात। लेकिन तुम्हारे भैया की पहुंच बहुत है। यहाँ बैठे बैठे नाम पता कारनामा सब पता कर लिया। तुम दोस्त हो या दुश्मन? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? एक तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ, तुम और जले पर नमक मिर्च छिड़क रहे हो। अरे यार, वो तो मैंने यूं ही कह रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ अब तुम क्या करोगे? यही तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूं क्या नहीं। मेरी सलाह मानो तो वही करो जो भैया ने कहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नंद देखो, जब तक किसी को कुछ पता नहीं था, बात ढकी छुपी थी, तब तक जो हुआ सब ठीक है। लेकिन अब सब खुल जाने के बाद भी उससे कंटिन्यू करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? मेरे ख्याल से भूल जाओ उसे। तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? चाचा चाचा चाचा, बोलो गुड़िया। चलिए माल रोड चलते हैं, घोड़े पर बैठेंगे। नहीं बेटा, फिर कभी चलेंगे। नहीं चाचा, आज ही मुझे घोड़े पर बैठना है। कहा ना, बाद में ले जाऊंगा। नहीं, मुझे अब भी जाना है, अब भी। जिद नहीं करते श्यामा, गंदी बात। लेकिन चाचा, मुझे अब भी जाना था। कोई बात नहीं बिटिया, हम तुम्हें ले चलते हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ, हम चलेंगे और घोड़े पर भी बैठेंगे। माँ, मैं उमापति चाचा के साथ जाऊं? बिल्कुल जाओ बेटा। चलिए। चलो, घोड़े पे बैठेंगे और फिर वहां पे मजे करेंगे। देख रही हूँ लल्ला, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। लगता है अपने भैया की बातों को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया है तुमने। मैं भैया की बातों से नहीं, छल से दुखी हूं। छल से? और नहीं तो क्या। ये छल नहीं तो क्या है? बहाने से बुला लिया। अगर यही सब बातें कहनी थी तो साफ साफ क्यों नहीं लिखा? खत में लिखते तो तुम डिस्टर्ब हो जाते। यहाँ आमने सामने बैठकर बातें हो गई, अच्छा ही हुआ ना। तुम अब बड़े हो गए हो और कोई गलत फहमी ना हो,
यही सोचकर तुमको बुलाया है। ये सोचकर बुलाया या फरमान पर सहमति की मुहर चाहिए थी? कैसी बातें कर रहे हो लल्ला, तुम्हें लेकर ये बहुत चिंतित हैं और इन्होंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे भले के लिए ही कहा है। भाभी, क्या सारी जिंदगी भैया छोटे बच्चे की तरह मुझे समझाते रहेंगे? इतना तो ज्ञान मुझे हो ही गया है कि मैं तय कर सकूं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तुम्हें यही पता होता तो उन्हें बुलाना ही नहीं पड़ता। तुमने जो भी किया लल्ला, आज से पहले हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम समझदार हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो, फिर भी भाभी होने के नाते मैं तुमसे कहती हूँ कि भैया कुछ भी करना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि श्यामा बड़ी हो रही है और तुम जो भी करोगे वो तुमसे ही सीखेगी। आप कितना अखबार पढ़ते हैं? दिन में पढ़ते हैं, फिर रात में भी पढ़ते हैं। दिन के अखबार से तो सिर्फ यहाँ की जानकारी मिलती है, इससे ये पता चलता है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। अब बंद करिए अखबार को और मेरी बात ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रही हूँ। कहो भाई, क्या बात? हमें फौरन लल्ला को बंधन में बांध देना चाहिए। तुम फिर शुरू हो गई। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसकी शादी कर देनी चाहिए। क्यों, कोई तूफान आ रहा है क्या? तूफान ही समझिए, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे। तुम कहना क्या चाह रही हो? वो आपके आगे आदर में, सम्मान में कुछ कह नहीं पाएगा। हमें इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया है। हमने तुरंत ध्यान नहीं दिया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तुम भी न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। देखो, मैंने नंद से कह दिया है वो पढ़ाई करेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। भोलेनाथ हैं आप पूरे, इतनी जल्दी कहीं ये सब खत्म होता है? मैं तो कहती हूँ आगरा वाले मिश्रा जी की बेटी से हमारे लल्ला की बात पक्की करवा दीजिए। इतने दिन हो गए तुम्हें गए हुए, कोई खबर नहीं ली। यहां से क्या गए, वहीं के हो गए। अब और बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी आ जाओ ना। नंद, तुम्हारी पैकिंग हो गई? जी अभी नहीं। ये रख लो। ये क्या है? बनारस जाने से पहले तुम आगरा चले जाना। इसमें मिश्रा जी के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, उन्हें दे देना। ये लो, इसे भी रख लो। ये किस लिए? मिश्रा जी की बेटी जयंती के लिए है। मैंने उनसे कहा था कि भिजवाऊंगी। भाभी, मैं ये सब कैसे ले जाऊंगा? चुपचाप रख लो, जरा सा ही तो सामान है, और सामान क्या तोहफा है। और हाँ, मिश्रा जी से हमारे पारिवारिक संबंध है। अगर वो खातिरदारी में तुम्हें 2-3 रोज रुकने को कहें तो रुक जाना, मना मत करना। भैया, मैं कैसे रुक सकता हूँ? मेरी पढ़ाई का हर्जा होगा। कॉलेज खुलने में तो अभी 4-5 दिन हैं। पर भैया, कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया वैसा ही करना। भाभी, ये क्या जबरदस्ती है? भैया ने कहा है तो जाना ही पड़ेगा, और वो रुकने को कहेंगे तो रुकना भी पड़ेगा। तू जा तो सही, हो सकता है 2 दिन के बजाय तू 4 दिन ना जाना चाहे वहां से।
विद्यावान बनो, गुणवान बनो, धैर्यवान बनो। ईश्वर तुम्हें सुख, शांति और संपदा दे। चलता हूँ भाभी। लल्ला, अगली बार आना तो जल्दी आना। भाभी। कुली! ए कुली! सदर चलो। प्रोफेसर वाई के मिश्रा यहीं रहते हैं? जी हाँ। आप? हम लोग शिमला से आए हैं। आइए आइए साहब, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। तुम नंद हो? जी हाँ, ये मेरा सहपाठी है उमापति। जी नमस्कार। नमस्ते। देखो तो जरा, सालों से जान पहचान है तुम्हारे परिवार से और आज जाकर मुलाकात हो रही है तुमसे। जी मैं हमेशा से हॉस्टल में रहा हूं ना, इसलिए। मालकिन, साहब का सामान कहाँ रख दूं? पीछे वाले कमरे में रख दो। जी। जी, देखो। इसकी क्या जरूरत है? मेरा मतलब है भैया ने कुछ सामान भेजा है, वो देकर दोपहर की गाड़ी से हम लोग निकल जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? आए हो तो 2-4 दिन रुक कर जाना, इसी बहाने आगरा घूमना हो जाएगा। आगरा तो हम लोगों का देखा हुआ है, कई बार आ चुके हैं। तो क्या हुआ, इतनी जल्दी हम नहीं जाने देंगे। पता है शिमला जाते हैं तो तुम्हारी भाभी कितनी खातिर करती है हमारी। अब कुछ दिन रुक कर ही जाना। नहीं हो पाएगा, वो कॉलेज खुल गए हैं, पढ़ाई का नुकसान होगा। अच्छा तो एक दिन के लिए तो रुक जाओ। मिश्रा जी से बिना मिले जाओगे तो तकलीफ होगी उन्हें। ऐसा करो ना, उनसे मिलकर कल सुबह की गाड़ी से चले जाओ। सुबह तो बहुत लेट हो जाएगा, उनसे मिलकर हम लोग रात की गाड़ी से चले जाएंगे। अच्छा बाबा, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी। अब तू चल मेरे साथ। अरे वाह, क्या बात है। स्नान करके तो एकदम गेंदे के फूल की तरह खिल रहे हो। जले पर नमक छिड़क रहे हो? मुझे यहाँ तक लाने में तुम भी कम जिम्मेदार नहीं हो। लो, मैंने क्या कर दिया? क्यों? कोई बहाना नहीं बना सकते थे भैया भाभी से? हटो। हाँ भाई वाह। अब उमापति ना हुआ मंदिर का घंटा हुआ, जिसके जी में आता बजा के चल देता है। कहाँ फंसा दिया भैया ने। नमस्ते। नमस्ते। चाय? दूध। भैया दूध पीते हैं। नहीं नहीं, चाय ठीक है। आज चाय पी लेंगे। शक्कर? नहीं, भैया गुड़ नहीं। ले आऊं?
नहीं, शक्कर ठीक है। और कुछ लीजिएगा? हाँ, वो आगरा में नहीं, नहीं। बंधु, ओ बंधु। हाँ, क्या सोच रहे हो? रात की गाड़ी से जाने वाली बात कह के गलती तो नहीं करती? चाय पियो, शक्कर वाली। ए, सुन, क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ पूछा? नहीं तो। अरे कुछ तो बात हुई होगी ना? कुछ भी नहीं। ये लड़की कुछ बताती नहीं? कोई भी ले सकता हूँ? हाँ कोई भी। कितनी भी? हाँ बिरजू, कितनी भी। चाचा, एक ये दीजिए, एक ये दीजिए, एक ये दीजिए और एक कनकौवा भी दीजिए। कनकौवा? बेटा आप कनकौवा नहीं उड़ा सकते। अरे आप दीजिए तो, वो मेरी दीदी के लिए है। अरे तुम्हारी दीदी पतंग उड़ाती है? अरे बहुत, उनकी पतंग कोई जल्दी से काट नहीं सकता। समझे? जरा संभल के पेच लड़ाना, हत्ते से जाओगे। चुप। आ गए बोलो? हाँ, कहा था आपसे जल्दी आ जाइए। अब क्या करें, निकलते निकलते भी देर हो ही गई। कहाँ हैं? बिरजू के साथ ही नुक्कड़ तक गए। कैसा लगा? सुंदर है, संस्कारी है, मुझे तो हर लिहाज से अच्छा लगा। बाकी आप देख। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, मेहमानों को खाना वाना खिलाया ना? नहीं तो क्या, आपके आने तक मेहमानों को भूखा रखती। अम्मा, अम्मा, लो आ गए। अम्मा ये देखो, ये देखो। जी नमस्ते। 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 मैं नंद किशोर। मैं उमापति, इनका मित्र। अच्छा अच्छा, आइए वहाँ बैठते हैं, आइए। क्यों रे, इतनी सारी पतंग क्यों खरीदी? अरे मैंने खरीदी। और भाई कैसे हैं? जी सब ठीक है। और घर में सब कैसे हैं? सब कुशल है। अच्छा। दीदी, दीदी, दीदी ये देखो, नंद भैया ने कितनी सारी पतंग खरीद के दी। हम सब मिलजुल कर उड़ाएंगे ना, आपके लिए भी खरीदी है। अच्छा वो सब बाद में दिखाना, जा जाकर खेल। बड़े अच्छे समय पर आए हो नंद। इसी हफ्ते हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा पुस्तक मेला लगने जा रहा है। आज रात की गाड़ी से बनारस जाने का इरादा है इनका। अरे ये क्या बात हुई? जी वो दरअसल पढ़ाई शुरू हो गई है तो। नहीं नहीं, ये सब बहाने नहीं चलेंगे भाई। पहली बार हमारे घर आए हो, इतनी जल्दी हम नहीं जाने देंगे। कम से कम 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। लेकिन हम तो आज नहीं, जब आप इतना जोर दे रहे हैं तो ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। लल्ला, क्या रुकने को मान कैसे गए? हमें तो आज जाना था। अरे बड़े हैं, कैसे मना करता? हाँ बड़े तो हैं, तो क्या मिश्राणी जी बड़ी नहीं है? ऐसे मैंने ऐसा कब कहा? बल्कि सच्चाई तो ये है कि उन्हें मना करते वक्त भी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। अच्छा हो,
चलो यार, जैसे भी रुके, कम से कम यहाँ रुकने का सुख तो मिला। यहाँ अक्सर बत्ती चली जाती है। मुझे बचाओ मेरे भगवान, इस माया जाल से निष्कलंक आत्मा की रक्षा करो। मैं निर्दोष हूं, मुझे बचाओ। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है। डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए